जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है खातिरदारी। दिव्या बेटा, बाहर दामाद जी आए हैं, चल बाहर। दिव्या की माँ ने दिव्या से कहा, नहीं माँ, मुझे नहीं जाना उनके साथ। बात बात पर हाथ उठाते हैं, इस बार अगर गई तो वह मुझे मार ही डालेंगे। माँ बेटा, यह कैसी बातें कर रही है, क्या कोई किसी को ऐसे ही मार सकता है भला। वह अपने किए पर शर्मिंदा है और कभी कभी पुरुष गुस्से में हाथ उठा देते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि कोई अपना घर बार छोड़ दे। वह कितना माफी भी तो मांग रहा है, देख। दिव्या, माँ उसको आप नहीं, मैं जानती हूँ, वह यह सब नाटक कर रहा है। और किस गुस्से की बात कर रही हो आप। क्या गुस्सा सिर्फ पुरुषों को आता है, हम औरतों को नहीं। मैंने तो पापा को कभी आप पर हाथ उठाते नहीं देखा। आप कभी इस दर्द से नहीं गुजरी हो माँ, इसलिए आप नहीं समझ सकती। बेटा, औरतों को बहुत कुछ सहना पड़ता है और मुझे नहीं लगता कि अब दामाद जी ऐसा कुछ करेंगे। तेरे पापा से बार बार हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। माँ, आप मुझे मत भेजो, मैं वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो तुझे क्या लगता है, पति की छोड़ी हुई औरत यहाँ भी खुश रह पाएगी। तेरी भाभी को तो तू अच्छे से जानती है, क्या वह तुझे यहाँ चैन से रहने देगी। मेरी बात मान बेटा, और एक मौका दे दे दामाद जी को। मन ना होते भी दिव्या सक्षम के साथ चली जाती है। घर आकर सक्षम ने दिव्या से कहा, आज के बाद तुम्हारे कदम इस घर के बाहर कभी पड़े तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसका फोन छीनकर अपनी माँ को दे देता है। दिव्या हैरान नहीं होती, क्योंकि उसे मालूम था कि सक्षम जैसा इंसान कभी नहीं बदल सकता। वह अपने कमरे में बैठी रो रही थी तो उसने बाहर उसकी सास के पास से उसके फोन बजने की घंटी सुनी। सास फोन उठाती है, हेलो कौन। मैं दिव्या का पापा, जरा उसे फोन दीजिए। और उसका फोन आपके पास क्यों। वह दिव्या बाथरूम में है, इसलिए मैंने फोन उठाया। आप, बात क्या है मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं 10 मिनट के बाद फिर से फोन करता हूँ। वैसे तो कोई बात नहीं है, पर उसकी आवाज सुनना चाहता था। इधर सास ने दिव्या को धमकाया कि अगर उसने पापा से कुछ कहा तो फिर सक्षम अच्छे से उसकी खबर लेगा। 10 मिनट के बाद फिर से दिव्या के पापा का फोन आता है। पापा, हेलो बेटा। दिव्या, जी पापा कहिए। पापा, नहीं पूछूंगा कैसी है, वह मुझे पता है। सुन बेटा, अभी मैं जो कुछ भी कहूँगा तू बस ध्यान से सुन, कोई जवाब मत देना, क्योंकि मुझे पता है तुझे चुप रहने के लिए सिखा दिया गया होगा। दिव्या अपने पापा की इन अजीब बातों को ध्यान से सुन रही थी। फिर पापा कहते हैं, बेटा, दामाद जी का नाटक मैं सुबह ही समझ गया था। यह बाल धूप में सफेद तो किए नहीं है, पर मैंने तुझे फिर भी जाने दिया, क्योंकि आज तुझे तो मैं रोक लेता पर मेरी पुरानी दिव्या को खो देता। तुझे याद है बेटा, कॉलेज में तेरी सहेली को एक लड़के ने छेड़ा था। तूने उस लड़के की खटिया खड़ी कर दी थी, पर आज अपने लिए तू सहमी, दबी और हिंसा सहने वाली लड़की बन गई। मैं चाहता तो तुझे रोक लेता, तेरी तरफ से उनसे लड़ता भी, पर इससे तू हमेशा दामाद जी के खौफ में जीती। लेकिन मुझे मेरी दिव्या चाहिए थी, पहले वाली निडर बहादुर, ना कि अबला और दुखी। 1 घंटे में मैं आ रहा हूँ तुझे लेने, तब तक थोड़ा खातिरदारी कर लेती अपने ससुराल वालों की तो मजा ही आ जाता बेटा। बाकी तेरे पापा जिंदा हैं अभी, उसने अपनी बिटिया ब्याही है, बेची नहीं है। तू दुनिया की चिंता छोड़, अपने पापा पर सब छोड़ दे। दिव्या कुछ क्या कहती, एक तो उसके पापा ने मना किया था, दूसरा उसके आंसू से बोलने नहीं दे रहे थे। कुछ देर में सक्षम आ गया और वह दिव्या से पूछता है, यह क्या कर रही हो तुम। तुम्हें मैंने कहा था ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी। दिव्या बिना कुछ कहे अपने कामों में लगी रहती है। इससे सक्षम का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह जैसे ही दिव्या का हाथ पकड़कर अपनी ओर तमाचा मारने के लिए घुमाता है, दिव्या उसका हाथ झटक कर उसे ही एक चाटा जोर से लगा देती है। वहाँ खड़े सास ससुर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और सास कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे पर हाथ उठाया, आज तो तेरी खैर नहीं। इतने में पीछे से दिव्या के पापा आ जाते हैं और वह कहते हैं, खैर तो आप लोग अब अपनी मनाइए, मेरी बेटी तो अब आजाद है, पर अफसोस पुलिस आप लोगों को आजाद रहने नहीं देगी। सक्षम, पर हमारी गलती क्या है। सारी गलती इसकी है, गलती तो आप लोगों की बहुत बड़ी है, मेरी बेटी को अकेला और मजबूर समझने की गलती। फिर वह दिव्या की ओर देखकर कहते हैं, क्यों बेटा, कैसा लग रहा है तुझे। अब कोई खौफ को अपने अंदर आने मत देना। फिर दोनों घर लौट आते हैं और सक्षम के परिवार वालों को घरेलू हिंसा के आरोप में पुलिस ले जाती है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।